या फिर आपको एंड में रिग्रेट होगा कि ईज़ी मार्क्स मिस हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, 22 और 23 नवंबर को आपका आईबीपीएस आरआरबी का अब एग्ज़ाम है, ठीक है? देखो, ये एग्ज़ाम सिंपल लगता ज़रूर है, लेकिन स्ट्रैटेजी के बिना गेम हार्ड हो सकता है, ठीक है? पढ़ाई तो लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं, पर पास वही होते हैं जो एग्ज़ाम को एक प्लान के साथ अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं आज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो लास्ट वीक में आपका स्कोर काफ़ी हद तक अपलिफ्ट कर सकती है। तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेट्स स्टार्ट, ठीक है? देखो दोस्तों, क्वांट्स में ना सही ऑर्डर फॉलो करना सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। एग्ज़ाम में सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं और क्वेश्चन होते हैं 40। तो ये एग्ज़ाम स्पीड और क्लैरिटी दोनों का टेस्ट करता है। अब एक मिस्टेक वो है अरिथमेटिक से एग्ज़ाम स्टार्ट करना। बहुत लोग ये करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक में टाइम का अंदाज़ा गलत लगता है। 2 मिनट का क्वेश्चन हो सकता है आपका 4 या 5 मिनट में बने, ठीक है? और कितने लोग तो ईगो में ले लेते हैं, उनका तो होता ही होता है। और अगर आप एक क्वेश्चन में अटके, तो पूरा पेपर गिर जाता है। तो अगर आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे, तो एग्ज़ाम या तो पैनिक मोड में चला जाएगा या फिर आपको एंड में रिग्रेट होगा कि ईज़ी मार्क्स मिस हो गए। तो दोस्तों, सही ऑर्डर क्या है? ठीक है, सबसे पहला है स्पीड मैथ, फास्ट स्कोरिंग, ठीक है? एप्रोक्सीमेशन आता है वो करो सबसे पहले, या फिर सिम्प्लीफिकेशन आता है वो करो, नंबर सीरीज़ करो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, ठीक है? यहाँ से आप 8 से 10 मार्क्स ईज़िली सिक्योर कर सकते हो 3 से 4 मिनट में अंदर, ठीक है? और ये मार्क्स आपके सबसे ईज़ी मार्क्स होते हैं। और अगर आप यहाँ स्लिप हुए, तो बाकी सेक्शन में आपका प्रेशर बन जाएगा। इसलिए स्टार्ट यहीं से करना है। रीज़न देखो सिंपल है, माइंड फ्रेश होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है और स्पीड आपकी मैच होती है। ओके, स्टेप 2 है डीआई एंड कैसलेट। ये सेकंड पिलर है हमारे। देखो, एग्ज़ाम में आपको 2 डीआई सेट्स, 1 कैसलेट मिलता है, ठीक है? आपको 3 में से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ भी सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि केसलेट करना है या अवॉइड करना है। देखो, अगर केसलेट में आपकी कमांड अच्छी है, तो ये आपको परफेक्ट 5 मार्क्स दिला सकता है। इसमें गेस वर्क कम होता है और रिस्क मिनिमम होता है, ठीक है? देखो, अगर केसलेट में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो अवॉइड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर केसलेट में फँस गए, तो आपका 20 मिनट का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है? डीआई अगर कर रहे हो, तो ट्राई करो फर्स्ट डीआई कंप्लीट करने का। सेकंड डीआई में डिसाइड करो कि ये डूएबल है या फिर नहीं, ठीक है? अब स्टेप 3 है अरिथमेटिक। इसको तो लास्ट में ही करना है। अरिथमेटिक के अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको इनमें से अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पिक करने हैं। देखो, टारगेट होता है 7 से 8 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ। अगर लास्ट में 4 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स एक्स्ट्रा बचे हैं, जो डीआई या केसलेट आपने पीछे छोड़ा था, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये लास्ट मिनट फ्लेक्सिबिलिटी टॉपर स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, तो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन चांस आपका बनता है। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड स्किल है स्किपिंग। ये स्किल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका स्कोर उतना स्टेबल रहेगा। देखो, स्टूडेंट्स की ना कॉमन मिस्टेक होती है, एक अगर टफ क्वेश्चन मिल गया और स्टूडेंट डिसाइड कर लेता है, आज तो ये बनाना ही है, ठीक है? तो गेम सारा बिगड़ गया। देखो, होता क्या है ना, वो टफ क्वेश्चन 3 मिनट खा जाता है और एंड में स्कोर डाउन हो जाता है। तो स्किपिंग का गोल्डन रूल है, स्किप टफ क्वेश्चंस, अटेम्प्ट हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस और सेम टाइम में डूएबल ईजी क्वेश्चंस बना लो इंस्टेड ऑफ वन टफ क्वेश्चन, ठीक है? डूएबल के 2 ईजी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनेंगे इंस्टेड ऑफ 1 ईजी क्वेश्चन, 1 टफ क्वेश्चन, ओके? अब दोस्तों, आपको स्पीड मैथ्स में भी स्किपिंग करनी है। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर कोई नंबर सीरीज़ या अप्रॉक्स नहीं बन रहा, कोई बड़ा-सा आ गया तो छोड़ दो। 9 भी आपका परफेक्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर डीआई में आपको कोई क्वेश्चन रिपिटेटिव लग रहा है, कैलकुलेशन हेवी हो रही है या फिर डेटा मिसमैच हो रहा है, तो 1 या 2 क्वेश्चन स्किप करना ही स्मार्ट मूव है। 1 डीआई इनकम्प्लीट छोड़ने से बेहतर है 2 डीआई अटेम्प्ट करो और हर सेट में 1-2 स्किप कर लो। और दोस्तों, अरिथमेटिक में स्किपिंग इक्वल टू हाईएस्ट इम्पोर्टेंस। यह स्किपिंग ही आपका स्कोर बनाता है। अगर आप स्किप सही से करते हो, तो 15 में से 8 से 9 क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे से एक्यूरेसी के साथ। और अगर स्किप नहीं करते, तो शायद हो सकता है 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन ही आपके बन पाएँ, एंड दैट इज़ डिज़ास्ट्रस। तो स्किपिंग बढ़ाइए और स्कोर ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा।
और दोस्तों एक और अच्छी बात, आरआरबी, पीओ प्रीलिम्स में इंग्लिश और जीए नहीं होता। फिर भी स्टूडेंट जीए पढ़ता रहता है और इंग्लिश भी पढ़ता रहता है और लास्ट वीक के गोल्डन डेज़ वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप सिंसियर हो तो याद रखो, लास्ट 7 डेज़ आर फॉर सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग। देखो, जीए और इंग्लिश टीचर्स आपसे बोलेंगे कि पढ़ो और एग्ज़ाम्स भी हैं, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेंस आएगा तब दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे, तब आप दोनों सब्जेक्ट्स को इंटेंसली पकड़ लेना। बट अभी के लिए फोकस 2 सब्जेक्ट्स पे ही रखो। देखो, आरआरबी, पीओ में वैकेंसी अच्छी होती है, कंपटीशन मैनेजेबल होता है। बहुत स्टूडेंट्स एसबीआई और आईबीपीएस में शिफ्ट हो जाते हैं और आरआरबी कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है। तो ये चांस वेस्ट नहीं करना है। आपको आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि दिस ईयर यू आर गेटिंग अ जॉब, ठीक है? कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस को डुएबल कर देता है। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ 2 चीज़ें काम आती हैं, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, इस बार मेरा सिलेक्शन ही होगा, तो आपका ब्रेन अपने आप बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इवन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स इलेक्शन से पहले कहते हैं, हम जीत रहे हैं। उन्हें भी पता होता है, ये बिलीफ से उन्हें एनर्जी मिलती है। आप भी वही बिलीफ अपने अंदर लाइए। आपने पढ़ाई की है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, आप डिज़र्व करते हो और आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है। दिस माइंडसेट अलोन कैन चेंज योर एंटायर परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है? तो दोस्तों ये थी वो पावरफुल स्ट्रैटेजी जो हर सीरियस एस्पिरेंट फॉलो करता है। अगर आप इसको लास्ट 7 डेज़ में डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अपलिफ्ट होगा। स्मार्ट अटेम्प्ट, स्मार्ट स्किपिंग, फोकस्ड प्रिपरेशन और विनिंग माइंडसेट, ये 4 चीज़ें आपको एग्ज़ाम के अंदर अनबीटेबल बना देंगी। इस बार जॉब लेकर आना है और आप लेकर आओगे, आई बिलीव इट। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेते हो अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।